एक बार फिर से आरएस मैथ क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं क्वेश्चन संख्या 19 प्रश्नावली 8। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली है आपकी, उसका क्वेश्चन संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो 7 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। यहाँ पे आपको देखना है कि भवन के शिखर से, इस भवन का ये शिखर है, एक टावर के शिखर का उन्नयन। अब देखो ध्यान रखना, ये भवन छोटा रहेगा तो ये टावर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपको देखना है दोनों क्या रहेंगे भाई, जमीन पर ही तो रहेंगे, समतल जमीन पर रहेंगे। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से अपन उन्नयन कोण देखें इसका तो कितना है, इस स्थान पर कितना है भाई, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का, किसके पाद का, इस शिखर के, सॉरी टावर के पाद, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसी टावर के पाद का अवनमन कोण, और पाद का मतलब क्या होता है, पैर, फुट, ठीक है, का अवनमन कोण 45 है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना हो गया, अवनमन यहां पे बनेगा ऊपर, कितना भाई 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। रोज बताता हूं मैं आपको कि हमेशा आपको अगर पूछे कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण इस जगह पर बनता है हमेशा, जैसे यहां बना। अवनमन पूछे तो इस प्रकार से बनता है, और जेड आकृति बढ़ती है, ये कोण इसके समान हो जाता है। अब यहाँ पे अवनमन को किसमें चेंज करना होता है, उन्नयन कोण में। ठीक है, तो चेंज कर देंगे, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई है h मीटर है। क्या है भाई, ये टावर था और ये क्या था भाई, भवन। और भवन कितने मीटर ऊंचा था, 7 मीटर ऊंचा था। क्या था भाई, 7 मीटर ऊंचा भवन था। ओके, तो देखते हैं प्रश्न में क्या है। आगे कुछ नहीं है, बस देखते जाओ। होता है क्या, ए बी सी डी और ई, कहीं से भी नामकरण करो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहां ये 7 मीटर है तो बी डी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा भाई, 7 मीटर। और ये जो बची हुई जगह कितनी, h माइनस 7, ये हो जाएगी भाई h माइनस 7। ये वाली जगह क्या हो जाएगी, h माइनस 7। ओके, इतनी बी सी बराबर। अब यहां से देखते हैं कि सबसे पहले माना टावर की ऊंचाई h बराबर, क्या नाम दे देते हैं, सी डी बराबर h मीटर है। जो ज्ञात करना है वही अपन ने लिखा, माना है। इसके बाद में सी डी आपका आ गया भाई h मीटर। अब यहां से आपको ज्ञात करना है, h का मान ही निकालना है। तो समकोण त्रिभुज आपका एक ये है और एक ये वाला हो गया। अगर ये 45 तो ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये कोण कितना था, ये अवनमन कोण था, उसको किसमें चेंज किया, उन्नयन कोण में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कि एक बार अपन ने ये मान लिया। इसके बाद दे रखा है कि बीसी कितना, बीसी बराबर अपना है h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर। इसके बाद अपना है बीडी कितना, बीडी बराबर है अपना 7 मीटर, ये भी 7 मीटर है बीडी। तो उधर भी कितना, AE बराबर भी कितना 7। तो AE BD दोनों कितने मीटर, 7 मीटर, दोनों सेम रहेंगे भाई 7 मीटर। अगर इसको अपन x मीटर मान लेते हैं तो उपला भी कितना रहेगा, ये आधार भी x मीटर रहेगा, मान ले। तो इसका नाम भी दे दो, AB बराबर DE, AB बराबर DE, DE बराबर कितना, x मीटर, दोनों x मीटर मान लिए, ये भी है। तो A B और DE दोनों कितने भाई, AB और DE कितने, x मीटर, ये x तो ये भी x माना। ओके, अब यहां से देखते हैं आगे कोण को दर्शाते हैं। चलो इनका नामकरण हो चुका है अपना, कि इनको दर्शा दिया, मान लिया कि ये इतना है, ये इतना है। अब अपन को कोण दर्शाने हैं। कोण दर्शाने के लिए देखो BAC, कोण BAC
कितना, ए वाला कोण 60 डिग्री। इसके बाद देखते हैं, अब इन दोनों को लिखेंगे भाई। अब नंबर उन दोनों कोणों को लिखना है ना, तो यहां से लिखने के लिए बस कुछ नहीं करना, नाम देना है DAB, कोण DAB बराबर दूसरा कोण है आपका 45 वाला, नाम है ADE, बराबर कोण ADE। ये डी वाला कोण, दोनों कोण कितने, ए और डी वाला दोनों कोण कितने भाई 45 डिग्री। नाम लिख चूंकि लगा सकते हो, चूंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चेंज किया भाई, उन्नन को अवनव में चेंज किया, एकांतर कोण बराबर होते हैं, चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ओके, अब यहां से आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज आपके दो दिख रहे हैं, एक तो ये वाला है और एक नीचे वाला है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में लगाए भाई, पहले इसमें लगा लेते हैं, लगा दो। समकोण त्रिभुज ई वाला कोण 90 डिग्री है, तो AED, समकोण त्रिभुज AED से देखो नामकरण जैसा आपने दिया है वैसे आप करोगे उस हिसाब से। तो अपन ने नामकरण दिया AED, ई वाला कोण 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज तभी तो होगा जब बीच वाला कोण कितने डिग्री हो। ये ना समकोण का है, यहाँ पे ये समकोण है। ठीक है, अब लेना कोण क्या है, उन्नन वाला लेना है, ये उन्नन कोण और ये 60 वाला उन्नन कोण। उन्नन कोण से हल करेंगे तो समकोण त्रिभुज AED से क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा क्यों लगाया, लंब बटे क्या होता है, आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा कितना इसमें, इस त्रिभुज में थीटा है 45 डिग्री। 60 मत ले लेना क्योंकि इस त्रिभुज इसकी बात चल रही है, जिस त्रिभुज की बात उसी का काम करना है। लंब कितना है इसमें सॉरी इसमें आपका है 7 और आधार कितना है x। tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर 7 बटा x। क्या आ जाएगा भाई 7 बटा x, दिख रहा है, नो। तो यहां से अपन लिख सकते हैं tan 45 का मान 1, 7 बटा क्या हो जाएगा x। इसके बाद वज्र गुणा करना है, इसके नीचे अपन ने 1 माना तो x बराबर आ जाएगा 7। x बराबर कितना आ गया भाई 7 आ गया। अब यहां से वापस सम इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज अपना है ABC। समकोण त्रिभुज ABC से क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। थीटा कितना 60 डिग्री, लंब कितना टोटल तो क्या इतना मान ले h माइनस 7, क्या था इतना h माइनस 7 और आधार कितना, आधार अपना है x। ठीक है, तो यहां से tan 60 का मान क्या होता है √3। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 7 बटा क्या x। क्या करेंगे वज्र गुणा, तो x √3 या √3x बराबर h माइनस क्या 7। यहां से x का मान रखो, x का मान कितना 7, तो अपन कह सकते हैं 7 √3। x का मान रखने पर यहां समीकरण 1 दे सकते हो, समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, समीकरण 1 से किसका मान रखा x का। ठीक है, कितना 7, तो x को √3 से गुणा करेंगे, मतलब 7 को √3 से गुणा किया क्योंकि x का मान कितना था 7, h माइनस 7। मान किसका निकालना है h का, तो -7 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। तो अपन कह सकते हैं कि h बराबर, इस माइनस चिन्ह को उधर ले जा रहा हूं, चलो ठीक है इस प्रकार से देख लेते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ -7 उधर ले गया तो +7 हो गया, बराबर में क्या बचा h बचा। क्या बचा h का मान ही निकालना है। तो यहां से 7 क्या आ रहा है कॉमन, 7 क्या आ रहा है कॉमन, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, h को इधर अच्छा लगता है थोड़ा सा, आंसर भी अच्छा लगता है बेस्ट। ठीक है, तो यहां से लिखता हूं थोड़ा सा, तो यहां से अपन ने कॉमन लिया 7, तो क्या बचेगा अंदर
√3 प्लस क्या बचेगा 1, इतना ही आपका आ रहा होगा शायद आंसर। तो ये आ गया आपका h का मान, हाइट आ गई इसकी, मीनार की ऊंचाई। √3 का मान 1.732 और 1 को जोड़ेंगे तो 2.732 इंटू कितना करेंगे 7। जो भी आंसर आपका आएगा राइट रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को अच्छी तरह बेटर तरीके से समझा करो, अच्छी बात है। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न संख्या 20। क्या है क्या नहीं, आप थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न अच्छा है, सारे प्रश्न अच्छे हैं। आगे कंपटीशन तैयारी करोगे तो अभी काम आएंगे, तो वहां पे आपको शॉर्ट करने होंगे, बिल्कुल शॉर्ट। तो यहां से तो आप जितना पढ़ना चाहते हो अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपका है 20वां, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण क्रम से, अवनमन कोण दे रखे हैं 30 व 45 है। क्या है भाई 30 और 45। देखो पूरब की ओर, मान लिया अपन इधर क्या है पूरब है, यहाँ पे कोई दो बिंदु हैं पूरब की ओर, और अपन के सूर्य का उन्नयन कोण, पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण, एक पर्वत के शिखर से, सॉरी पर्वत का शिखर है, ये पर्वत का शिखर है, चोटी पर्वत की, ये पर्वत है, क्या है भाई पर्वत, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं पर्वत की h मीटर। ये क्या है एक पर्वत है, एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण, क्या है भाई अवनमन कोण, पूरब की ओर स्थित बिंदुओं के अवनमन कोण कितने हैं, एक 30 डिग्री है और एक कितना है, एक कितना है 45 डिग्री। इस जगह पर कितना 30 डिग्री और इस जगह पर कितना आएगा 45 डिग्री। क्लियर। देखो इतना है और ये कितना इतना, तो छोटा वाला 30, तो यहाँ पे एक जेड आकृति बन रही है, ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि वही का अंतर कोण बराबर होते हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया था सेम कंडीशन से। ए बी सी डी और ई, ये आपने नामकरण किया इसका ए बी सी डी ई। यहां से अगला पॉइंट अपन लेते हैं कि इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है 1 किलोमीटर है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई याद कीजिए। इस पर्वत की ऊंचाई याद करनी है, तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि माना पर्वत की ऊंचाई क्या CD बराबर h मीटर है। CD बराबर क्या h मीटर है, CD बराबर h मीटर है। इसके बाद नामकरण करते हैं इसका कि यहाँ अपन ने 1 किलोमीटर इनके बीच की दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है 1 किलोमीटर इनके बीच की दूरी दे रखी है, और इसका नामकरण कर दिया अपन ने x। यहाँ पे क्या मान लिया इसको x माना, तो अपन अब आराम से हल कर सकते हैं कि BC कितना, BC बराबर कितना x मीटर, और दिया गया क्या था कि AB बराबर कितना 1 किलोमीटर। AB माना इसको, लेकिन आपको 1 किलोमीटर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताई थी आपको, A और B के बीच की दूरी AB बराबर कितना 1 किलोमीटर मान रखा है 1 किलोमीटर। तो यहां भी अपन किलोमीटर में चलेंगे भाई, मीटर में क्यों चलेंगे, सारी अवस्था किसमें है किलोमीटर में है, तो किलोमीटर अपन मान के चलेंगे। माना पर्वत की ऊंचाई h किलोमीटर है, तो किलोमीटर में ही आंसर लाना है। मात्रक देखना है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। आपको किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर में ही चलेंगे। तो यहां से 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। अब कोण दर्शाने अपन को, ये काम हो चुका है, अब कोण दर्शाना है कि कौन सा कोण किसके बराबर है। 30 वाला देखते हैं, ADE कोण ADE, डी वाला कोण कितना डिग्री बराबर किसके है, ये 30 इस 30 के बराबर, तो CAD कोण CAD, ए वाला कोण आ गया 30 डिग्री, दोनों क्या भाई 30 डिग्री है। इसके बाद में सेकंड स्टेप ADE तो 30 में आ गया। 45 वाला BDE कोण BDE बराबर, फिर इसके बाद EDB कोण ED, ये तो हो गया, ये वाला दर्शाना है। CBD कोण CBD,
वाला, बी वाला कौन, ठीक है, सी बी डी, दोनों कितने 45 डिग्री हैं। चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, चूंकि क्या बोलोगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्लियर। चूंकि एकांतर कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। अब यहां से h का मान, पर्वत की हाइट निकालनी है आपको, कितनी किलोमीटर है जो भी है आपका आंसर आएगा, राइट, बिल्कुल। तो उस हिसाब से अपन चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज लगाते हैं। पहले छोटे वाले में कोण बड़ा है लेकिन त्रिभुज कैसा है, छोटा है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम क्या है, 90 डिग्री वाला कोण ये वाला है, सी वाला, तो नाम है बी सी डी। समकोण त्रिभुज बी सी डी से क्या लगाओगे, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा कितना 45, tan 45 बराबर लंब कितना h, आधार कितना x, तो tan 45 का मान 1 बराबर h बटा x, वर्ग गुणा करो, x बराबर क्या हो जाएगा h, नाम दे सकते हो समीकरण नंबर 1। सेम कंडीशन से इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, ACD, समकोण त्रिभुज ACD से क्या लगाओगे, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा कितना 30 डिग्री, लंब कितना h, आधार कितना 1 प्लस x, टोटल यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 1 प्लस x किलोमीटर, टोटल x किलोमीटर था, 1 प्लस x किलोमीटर। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटा 1 प्लस x, वर्ग गुणा करो 1 प्लस x बराबर √3h, √3 को h से गुणा करें तो √3h, तो 1 बराबर x का पक्षांतरण करो, √3 x का अपन पक्षांतरण करते हैं तो यहां से √3h माइनस क्या हो जाएगा x, माइनस का x होगा भाई, बिल्कुल। तो इसको यहां लेते हैं स्टेप को कि 1 बराबर इन दोनों में से क्या कॉमन हो, देखो x की जगह क्या रखेंगे भाई, x के अपन रख सकते हैं h, क्या रखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर तो अपन रख सकते हैं क्या, x की जगह h रख देते हैं, तो √3h क्या भाई, √3h माइनस x की जगह अपन ने रखा h, तो 1 बराबर यहां से h क्या आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो h कॉमन आने पर √3 माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यहां से √3 बचा और यहां क्या बचा 1 बचा। अब यहां पे 1, अब इसके बटे में क्या है, मान रख सकते हो, पहले तो आप इसका मान रखे भाई, इसका मान रख दो कि h कोष्टक में √3 का मान 1.732 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1 बटा क्या, पहले हल कर लेते हैं, h क्या बचेगा कोष्टक में 0.732 घटाएंगे तो, अब h के गुणा में 0.732 है और दूसरी साइड क्या है 1 है, तो अपन भाग दे सकते हैं 0.732 का और मान निकाल सकते हैं, तो h बराबर आप भाग दोगे 1 में किसका 0.732 का, भाग देने पर आपका मान आएगा शायद इसमें 1.36, ठीक है, क्या आएगा 1.36, गलत होगा 1.36 तो इसमें, तो आंसर भी रॉन्ग दे रखे हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो आराम से। चलो यहां पे निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन, जो भी आएगा राइट आएगा, देखते हैं क्या आता है। देखो h बराबर 1 में भाग दिया अपन ने किसका 0.732 का, ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशन आप कर लेना कि 0.732, पहली बात तो एक बात समझना, यहां से पॉइंट हटा देते हैं, h बराबर पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो लगाएंगे ऊपर 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 जीरो अपन लगा सकते हैं,
तो अपन ने लगा दी 1000 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ 732 बचा। h बराबर आपने भाग दिया, चलो किससे कट रही संख्या, देखो 4 से कटेगी, क्योंकि इसमें इकाई विधायक में 4 का भाग जा रहा है, या 2 जीरो हो, और इधर भी दोनों अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का दोनों में जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। आप सबसे बड़ी संख्या से काटा करो, तो देखते हैं 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजो 20, जीरो की जीरो, कितना बचा 250। ठीक है, 1000 का मतलब 4 का भाग दोगे तो 250 ही तो आएगा, 4 में बांट दिए, 4 भागों में 1000 को 250 आया। इसमें दिया किसका 4 का, तो 4 दूनी 4 एकम 4, कितना बचा भाई 3, 4 7 28। देखो इसमें भाग दिया 4 एकम 4, 732 है ना, 0.732 बिल्कुल। तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 8 32, 4 8 32, कितना बचा 1, 4 तिया 12। 183 का भाग देना अपन को इसमें, वापस समझ दो। 4 एकम 4, 3 बचा, कितना हो गया 33, फिर 4 7 28, ठीक है 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, ज्यादा हो जाते तो 33 में भाग दिया था, 4 7 28, 4 8 32, 8 का भाग दिया, कितना बचा 33 में से 32 गए तो 1, कितना हो गया 12, और 4 तिया 12, पूरी बार दोनों में भाग गया है। अब यहां से भाग देने का तरीका क्या है, अब कंडीशन अपन लगा लेते हैं इस प्रकार से, 250 में 183 का भाग दिया अपन ने, ठीक है 250 में किसका भाग दिया भाई 183 का, तो भाग दो 183 एकम 183, क्या लगाएंगे भाई, पहले तो आप माइनस करो, 10 में से 3 गए तो कितना बचे 7, यहाँ कितने हो गए 14, और 14 में से 8 गए तो कितना बचेंगे 6, यहाँ क्या बचा 1, 1 में से क्या तो 0, ओके कितना बचा 67, पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ेगी 0। अपन 2 बार गुणा करते हैं, अब 3 बार कर लेते हैं, 183 गुणा 3 करते हैं, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 3 8 24, 24 का 4 कहां से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 कितना 5, ठीक है सही आ रहा बिल्कुल 549, और ज्यादा करें तो बढ़ जाएगा, तो कितनी बार गया ये आपका गया, कितनी बार माइनस करेंगे, यहाँ पे अपना गया 3 बार। तो पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद भी दे सकते हो, तो 1.3 किलोमीटर भी कह सकते हो, एक बार फिर से दे सकते हो आप भाग देकर। तो घटा लेते हैं, 10 में से 9 गए तो क्या बचेगा 1, और यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 4 गए तो कितना 2, और यहाँ 121, कितना बचा भाई 121, वही दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं 6 बार दें, 7 बार, जितनी बार भी जाए कि 183 को अपन गुणा कर